नमस्ते दोस्तों, आइए पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 की कविता, चौथी कविता जो रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे। दूरदर्शन से यहाँ मतलब है टीवी के सारे चैनल, जितने भी समाचार वाले चैनल है वो सब चैनल आप ले सकते हैं। यहाँ दूरदर्शन का मतलब केवल डीडी नेशनल और डीडी भारती नहीं है। ये देखिए, तो ये जो विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनल वाले हैं उनके बारे में स्पेशली संकेत करते हुए कहा गया है, जो अपाहिज लोगों का, दुर्बल लोगों का, जन सामान्य की पीड़ा को पूरी देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में कहा गया है। वो कहते हैं कि हम समर्थ है। समर्थ का मतलब ये होता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। शक्तिवान का मतलब होता है कि हमारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। तो हम इतने समर्थ है और इतने शक्तिवान व्यक्ति है, हम इतने शक्तिशाली है कि हम किसी अपाहिज को, किसी कमजोर व्यक्ति को, जो शक्तिहीन है, दुर्बल है, उसे हमारे स्टूडियो के बंद कमरे में साक्षात्कार के लिए लेकर आएंगे और हम हमारे दूरदर्शन के चैनल पर, यानी हमारे टीवी चैनल पर, हम उसके साथ बात करेंगे। क्या बात करेंगे? उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर वो बता नहीं पाएगा तो उससे पूछेंगे, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। और वो बता नहीं पाएगा। इस पैराग्राफ से, इस अनुच्छेद से हमें, इस कविता के इस पद्यांश से पता चलता है कि दूरदर्शन वाले जो अपने आप को शक्तिशाली और समर्थ मानते हैं, वो एक अपाहिज व्यक्ति के साथ प्रश्न करते हुए, उसकी पीड़ा के प्रति संवेदना नहीं रखते हुए, उसकी पीड़ा के प्रति संवेदनहीन होते हुए, निर्लज्जता पूर्वक अभिनय के रूप में बात करते हुए उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? और उससे अपाहिज होने का कारण पूछेंगे और बताएंगे कि आपका ये अपाहिजपन, आपकी ये विकलांगता आपको कष्ट देती होगी, पीड़ा देती होगी। तो वो पीड़ा कैसी है, हमें बताइए। कहने का मतलब यह है कि संवेदनहीन होकर के जब पत्रकारिता की जाती है तो वह पीड़ित व्यक्ति को और पीड़ा पहुंचाती है। और ये लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, ये दूरदर्शन वाले और ये टीवी चैनल वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा के प्रति संवेदनहीन होकर उससे बात करते हैं और उसका साक्षात्कार आयोजित करते हैं। फिर ये पूछेंगे उससे, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। देखिए, यहाँ दूरदर्शन वाले, चैनल वाले, जो अपने आप को समाज का चौथा स्तंभ, पत्रकारिता का मानते हैं, वो उससे पूछेंगे कि आप सोचो, बताओ, आपको अपाहिज होकर, विकलांग होकर कैसा लगता है ना? फिर उसकी तरफ संकेत करेंगे, खुद बताएंगे और खुद उगलवाने की कोशिश करेंगे कि क्या तुमको ऐसा लगता है। उसको बार बार कहेंगे, उस पर इस तरीके का एक प्रकार का मानसिक दबाव डालेंगे और बार बार कहेंगे कि कोशिश करो, आपको कैसा लगता है।
वो चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो अभी दुखी नहीं है, उसे अपनी पीड़ा का एहसास भी नहीं है, वह फिर से अपनी पीड़ा का अनुभव करे और इस प्रकार से अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करे कि कैमरे के सामने उसकी आंखों में आंसू हो और वह पीड़ा उसकी शारीरिक पीड़ा से भले ही उत्पन्न न हो, लेकिन इन चैनल वालों की निर्दयता और संवेदनहीनता और पीड़ा से इनका कोई वास्ता नहीं होने के बावजूद इन्हीं की वजह से वो दुख और तकलीफ के कारण रो पड़े। और हम लोग भी चाहेंगे, जो दर्शक है ये कहते हैं कि हम दर्शकों को भी एक साथ रुलाने का इंतजार करेंगे और इतने प्रश्न उससे इतनी बार पूछेंगे कि वह रो पड़ेगा। और जब वो रो पड़ेगा तब फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। अच्छा, इसमें एक और लाइन जो लिखी है वो है कि आप यह अवसर खो देंगे। उस पीड़ित व्यक्ति को ये बोला जाता है कि अगर आपने अभी अपनी पीड़ा को हम जैसा बोलते हैं उसी तरह से प्रकट नहीं किया, उसी तरह से आप रोए नहीं, उसी तरह से आपके जो हाव भाव पर वो सारे हाव भाव नहीं आए, आपके चेहरे पर वो हाव भाव नहीं आए, तो ये बहुत बड़ा मौका जो आपको मिला है अपनी पीड़ा को बताने का, सबकी सहानुभूति जुटाने का, ये अवसर, ये मौका आप खो देंगे। एक तरह से ये चैनल वाले इस तरह की उसे इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष रूप से धमकी या चेतावनी भी देते हैं। फिर वो आगे बोलेंगे जब वो थोड़ा सा रो पड़ेगा, जब उसके चेहरे पर दुख के भाव आएंगे, वो भाव चाहे किसी भी कारण से आए, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी, है ना। फिर दूरदर्शन वाले बोलते हैं कि हम तो समर्थ शक्तिशाली है, इसलिए जब हम ये उसकी पीड़ा की रिकॉर्डिंग कर लेंगे, इंटरव्यू साक्षात्कार हम अपने अनुसार जब बहुत हद तक पूर्ण करने में सफल हो जाएंगे, तो उसके दुख के कारण वह जो रोएगा, वो जो अपनी तकलीफ को, पीड़ा को हमारे कहने पर व्यक्त करेगा, तो उसकी आंखों की, बड़ी बड़ी आंखों की जो सूजी हुई जो उसकी आंखें हैं, उसकी तस्वीर को हम बिल्कुल पर्दे पर दिखाएंगे। और वो हमें आशा है कि ये जो पीड़ा हम उसकी दिखा रहे हैं, उसको देखने वाले सारे दर्शक उसकी अपंगता की, उसकी शारीरिक पीड़ा मानेंगे, जबकि वास्तव में वो उसकी विकलांगता की पीड़ा नहीं है। वो तो टीवी चैनलों वाले जो जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, उससे पीड़ित होकर उसके होठों पर एक कसमसाहट आ जाती है, एक प्रकार के उसके होठों पर जो वो उसका जो मानसिक रूप से दबाव है वो झलकता है। फिर एक और कोशिश करेंगे, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। ये कोशिश करते हैं कि और इस तरह से प्रभावशाली बनाएंगे उसकी पीड़ा को, और संवेदना देने की कोशिश करेंगे, बनावटी संवेदना, जिससे ये लगे कि उसके साथ साथ देखने वाले दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ जाए। तो आप और वह दोनों एक साथ रोए, ये कोशिश करेंगे। फिर वो कैमरा वाले की तरफ इशारा करेंगे, अगर रो नहीं पाया, दर्शकों को और उस पीड़ित व्यक्ति को अगर एक साथ नहीं रुला पाए, तो फिर ये कहेंगे कि बस हो गया, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, और अब मुस्कुराएंगे। मतलब इनके लिए पर्दे पर वक्त की कीमत है, इनके लिए व्यवसाय ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह समय बहुत कीमती है, लेकिन उस व्यक्ति की पीड़ा और उसकी पीड़ा का निवारण, इसका इनसे कोई वास्ता नहीं है। ये जब उस बनावटी पीड़ा को अपने कैमरे में कैद कर लेंगे, तब ये बड़े प्यार से मुस्कुराएंगे और लोगों को फिर ये क्या बताएंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। आइए इसके दो चार क्वेश्चन देखते हैं। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? जो कविता में पंक्तियां, इस कविता में जो पंक्तियां कोष्ठकों में हैं, वो एक्चुअल में इस कविता के मुख्य भावार्थ में न होकर के संकेत किया गया है कि ये चीजें रिकॉर्डिंग में तो नहीं आएगी,
जैसे वो बोलेंगे ना कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये सब रिकॉर्डिंग में नहीं होगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली कैमरा वाले को बोलेंगे कि बस अब बंद कर दो, रिकॉर्डिंग इतनी हो गई है, हमारा टाइम बहुत कीमती है। तो कोष्टक में ऐसी चीजें हैं जो उस कविता जो इनका कृत्य है पत्रकार लोगों का, उसकी रिकॉर्डिंग में नहीं होती है, जो दर्शकों के लिए है और रिकॉर्डिंग करने वालों के लिए ये चीज बताई गई है। जैसे आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, ये कहीं रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, लेकिन ये मन ही मन वो अपेक्षा करते हैं कि जैसे हमने एक निर्बल दुर्बल व्यक्ति को रुलाया है, वह पीड़ित व्यक्ति जो अपनी पीड़ा प्रकट कर रहा है, दर्शक समझेंगे वह ओरिजिनल उसी की पीड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये जो कविता है आप देख रहे हैं, ये कविता हिंदी के तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त है। इस कविता को गाया नहीं जा सकता, इसलिए इसमें गीति तत्व नहीं है, गेयता नहीं है, लेकिन इसको छंदबद्ध किया गया है, और ये छंद न मात्रा का इसमें संबंध है, न वर्ण का, इसलिए ये न मात्रिक छंद है न वार्णिक, ये मुक्त छंद है। कविता मुक्त छंद में लिखी गई है, इसमें करुण रस है, यह हम कह सकते हैं, माधुर्य गुण है, इसकी भाषा सरल सहज तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली है, और इसमें यही कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस कविता की। और मूल बात इस कविता की यह है कि इस कविता में जो पत्रकारिता का व्यवसाय है, जो टीवी चैनल ने जिस प्रकार से एक प्रोफेशनलिज्म का रूप धारण कर लिया है, उसकी वजह से जनता के सामने पीड़ित व्यक्ति की वास्तविक पीड़ा सामने नहीं आती, बल्कि उसके द्वारा जो इनके कहने पर अभिनय किया जाता है, इनके कहने पर जो इनके संकेत पर जो पीड़ित व्यक्ति कहता है, वही हमारे सामने परोसा जाता है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। यह प्रश्न कई बार वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में आया है। देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा का मुखौटा, यानी पत्रकारिता ने जो अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लिया, वह उस साक्षात्कार के माध्यम से उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति, उसकी पीड़ा के प्रति वह खुद भी संवेदनशील है और उसके प्रति करुणा का भाव रखता है, यह बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह सत्य नहीं है। वास्तव में तो टीवी चैनल वाला, पत्रकार वाला समर्थ शक्तिवान खुद को समझते हुए करुणा का अभिनय करता है, मुखौटा ओढ़ करके इस प्रकार के प्रश्न उस अपाहिज व्यक्ति के साथ करता है, जिससे कि वह इसके प्रश्नों में छिपी क्रूरता की, संवेदनहीनता की वजह से रो पड़ता है, और उसे हम उसकी संवेदनशीलता समझते हैं, और वो भी संवेदनशीलता ही कहना चाहता है। तो वास्तव में इसमें जो व्यवहार है टीवी चैनल का, पत्रकार का, रिपोर्टर का, वह अत्यंत ही क्रूर है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करता है कि वह संवेदनशील और करुणा रखता है। तो इससे स्पष्ट है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। हम समशक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, इसके माध्यम से क्या व्यंग्य किया है? इसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि जो समाचार वाले, जो टीवी चैनल वाले, जो पत्रकारिता वाले हैं, वो स्वयं को जनता के प्रति संवेदनशील नहीं समझते हैं, और पीड़ा के प्रति वो स्वयं भी समानुभूति का भाव नहीं रखते, बल्कि अब वो अहंकारी हो गए हैं, अपने आप को इतना समर्थ और अपना शक्तिवान समझते हैं कि जो आम जनता है, जो पीड़ित है, वो उनकी दृष्टि में दुर्बल है, उसका महत्व तब तक नहीं है जब तक कि इनका साथ उसे नहीं मिले। अर्थात ये इतने समर्थ और शक्तिवान है कि इनके बिना कोई भी व्यक्ति शक्तिवान नहीं है, जब तक कि उसे इनका साथ न मिले। कवि ने ये व्यंग किया है।
यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? प्रश्न करने वाला का यह उद्देश्य पूरा होगा कि उसने पीड़ित व्यक्ति और शारीरिक रूप से चुनौती का सामना करने वाले व्यक्ति की पीड़ा को, संवेदन को, उसकी भावना को, उसकी तकलीफ को दर्शकों तक इतने प्रभावशाली ढंग से और इतनी संवेदनशीलता के साथ पहुंचाया कि उसी पीड़ा को, उसकी तकलीफ को दर्शकों ने भी अनुभव किया। और यही तो उसका उद्देश्य था कि ये जो टीवी वाले, पत्रकारिता वाले, रिपोर्टर लोग सोचते हैं वैसा ही दर्शक भी सोचे और इनके चैनल को, इनके कार्य को उसकी वजह से सराहना मिले कि वास्तव में इन्होंने बहुत संवेदनशीलता दिखाई और यही इनका उद्देश्य है। ये पूरा हो जाएगा ऐसा वो चाहते हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत देकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति नजरिया किस रूप में रखा है? ये इससे पता चलता है कि व्यावसायिकता कितनी ज्यादा हावी है टीवी चैनलों के ऊपर अपने चैनल की प्रसिद्धि के लिए। और इससे ये भी पता लगता है कि उनके जो समय होता है उस प्रत्येक समय को लाखों करोड़ों रुपए में आंका जाता है। उसमें उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। इनका जो प्राइम टाइम होता है जिसमें इस तरह के विशेष कार्यक्रम दिखाते हैं तो वो उस समय में करोड़ों रुपए का व्यवसाय करते हैं। इसलिए उनके इस व्यवसाय के सामने किसी भी अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को अगर दिखा नहीं पाए या उसको दिखाने में अधिक समय लगा तो इनका थोड़ा नुकसान हो सकता है। इनको इसीलिए कह रहे हैं कि इनके पर्दे पर जो है उस समय की बहुत अधिक कीमत होती है। इसके साथ कविता के आसपास में एक दो प्रश्न हैं कि किसी मित्र का परिचय लोगों से यदि आपको करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? ये प्रश्न सामान्यतः परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने मित्र का परिचय करवाएं जो विकलांग है, जो डिफरेंशियली एबल है, जिससे कि उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे और आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाए और सामने वाले के मन में भी उसके प्रति दया और करुणा का भाव उत्पन्न हो। ये उद्देश्य जरूरी नहीं है, बल्कि उस शारीरिक चुनौती का सामना करने वाले व्यक्ति की जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो खूबी है, वो सामने आना चाहिए।